मामा, मामा, मामा एक चाय बना दीजिए। तू चाय पिएगा? मेरे लिए नहीं मामा, विशेष के लिए। विशेष? विशेष कब से चाय पीने लगा? मामा विशेष तो चाय ही पीता है ना। रोहित, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जा विशेष को जाके पूछ के आ। विशेष, तू चाय पीता है ना यार? मजाक कर रहा है क्या? मैं और चाय? तूने चाय ही मांगी थी ना यार, मैंने जिंदगी में चाय नहीं पी, और तू जानता है ना। अच्छा, पता नहीं यार, आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। रोहित, रोहित, Hi, champ. How are you? क्या हुआ पापा? बेटे आज सिमरन यहाँ आने वाली थी। हाँ डैड, पर अभी तक वो आई नहीं है। कहाँ होगी वो? पता नहीं डैड। जरा उसके घर फोन करके पता लगाओ कहाँ है। हेलो, जी सिमरन है? जी मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। डैड वो कॉलेज गई है। What? What? How can she do that? मैंने उससे कहा था कि कॉलेज न जाए। देखो, तुम फौरन विशेष को फोन करो और उससे कहो कि मुझे मिले फौरन। ब्लैक मैजिक? देखो विशेष, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इट्स अ फैक्ट। तुम जरा सोचो, जो इन दोनों के साथ हो रहा है क्या वो नॉर्मल है? और आदित्य का 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मर जाना, वाज दैट नॉर्मल? ओ गॉड, हमारे कॉलेज में ये सब? दिस मस्ट बी स्टॉप। देखो बेटे, सिमरन को तो मैं कह चुका हूं कि ये कॉलेज जाना बंद कर दे, और तुम्हारे लिए भी मेरी यही राय है, स्टॉप गोइंग टू कॉलेज, वरना तुम्हें वो अपना अगला टारगेट बना लेंगे। यू आर राइट अंकल, लेकिन अब हम क्या करें? हमें उसे रोकना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग। एक मिस्ट्री और है। जब मैं प्रिंसिपल साहब को मिलने गया तो उनके कमरे में से किसी आदमी की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहां सिर्फ 3 लेडी टीचर्स थी। तो फिर वो आदमी कौन था? यू मीन कोई और भी? डैड, आर यू श्योर डैड? रोहित, आई एम 100% श्योर। लेकिन अंकल, क्या वो प्रिंसिपल की आवाज नहीं थी? बेटे, प्रिंसिपल तो बाहर थे। कोई भी हो अंकल, वील फाइंड हिम। बट विशेष, प्लीज रिमेंबर, नो कॉलेज। तिवारी साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा ये वहम है? अरे वो जादू टोने की वो ब्लैक मैजिक की बोतल, फिर मेरे बेटे के गले में लॉकेट, और उसकी ये हालत, और अब उसके दोस्त की भी यही हालत हो रही। प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, फॉर हेवंस सेक। प्लीज मालूमकर रिलैक्स। मैंने छानबीन की है, वहां कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मसला मुझे ही हल करना होगा। मायादेवी, अब तो आपकी बारी खत्म होगी और मेरी बारी आएगी। बरसों से चला आ रहा सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। अरे जब तक विशेष जैसे चीफ हमारे साथ हैं, ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। क्यों सर? बिल्कुल, जिंदगी जीने के लिए है, और इसे सही तरह जीने के लिए सही उम्र और सही आयु की जरूरत है, और हम इसी को बरकरार रखने की कोशिश में हैं। आप लोग की वजह से ही हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। सफेद बाल, चेहरे पे झुर्रियां, कमजोर आंखें, लड़खड़ाती हुई चाल का तो मैं एहसास भी नहीं करना चाहती। बुढ़िया, इस नाम से मुझे सख्त नफरत है।
पर सर, हम तो हमेशा आपके साथ हैं ना। हर जवान खून को हमने बूढ़ा बनाकर आपको जवानी पेश की है। और हमारी भी इच्छा है कि हम भी आपकी तरह। ज़रूर ज़रूर, आप लोगों ने मेरी मदद की है, मैं भी आपका साथ ज़रूर दूंगा। इसी तंत्र मंत्र और काली शक्ति की वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कॉलेज के युवकों की उम्र छीन कर हम लोग अपनी उम्र बढ़ाते हैं। और साहब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम? हाँ, वो रोहित का बाप है ना मालवनकर, शायद उसको शक हो गया है। वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही तहकीकात कर रहा है। अरे भाई, तहकीकात कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। फैसला तो हम जैसे कानून के रखवाले ही करते हैं, क्यों? That's right. आज हम लोग यहाँ मनुष्य बातें करने नहीं आए। आज हम लोग माया की जवानी की बरकरारी की खुशी में यहाँ मिले हैं। हाँ, मैं भी इस वक्त का कब से इंतजार कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी डोज है। इसके बाद मैं अपनी जवानी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी। सर, मुझे भी ये काला जादू सिखाओ ना। जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी। बहुत सवाल करने लगा है तू। उम्र छीन लूंगा। नहीं नहीं साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिस काली शक्ति और शैतानी ताकत से हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, अब उन्हें भी हमें प्रसन्न करना होगा। तो चलो उस शक्ति की आराधना को शुरू करें। चलो, हमारी आराधना पूरी की। बेटे, जो मैं तुम दोनों को बताने जा रहा हूं उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सच है। बेटे, जो तुम दोनों के साथ हो रहा है और जो आदित्य के साथ हुआ था, वो स्वाभाविक नहीं है बेटे, वो अस्वाभाविक है। इट्स अननेचुरल। अननेचुरल? लेकिन अंकल, हम दोनों के साथ हो क्या रहा है? बेटे, जो कुछ तुम दोनों महसूस कर रहे हो, जो जिस्मानी तब्दीलियां तुम में आ रही हैं, जैसे कि ये बालों का सफेद होना, ये आंखें कमजोर होनी, ये झुर्रियां, बेटे ये महज इत्तेफाक नहीं। क्या बात है पापा? Why are we feeling this way? आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है पापा? बेटे, ऐसे क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे साथ जानबूझकर किया जा रहा है। बेटे, दिस इज क्वाइट डिलिबरेट। तुम दोनों बेवक्त बूढ़े हो रहे हो, तुमसे तुम्हारी जवानी छीनी जा रही है बेटा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेटे, ये सच है, ये सच है, ये सच है बेटा। You mean, पापा, this is impossible, पापा. How? I don't know बेटे, I don't know, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इसमें तुम्हारे प्रिंसिपल और तुम्हारे टीचर्स का हाथ है।
किसी मनहूस ताकत, वो किसी काली शक्ति, किसी जादू टोने का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। बट अंकल, व्हाट डू वी डू? अब हम क्या करें? बेटी, हमें इस काली शक्ति का सामना करना होगा बेटे, उससे लड़ना होगा और उसे खत्म करना होगा। कैसे पापा? ये तो मुझ पे छोड़ दो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बेटे फिलहाल मुझसे वादा करो कि तुम दोनों घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, अपना हौसला कायम रखोगे बेटे। वादा करो मुझसे, प्रॉमिस। प्रॉमिस पापा। गुड गुड बेटे। और मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बेटे दुनिया में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं, काली शक्तियां, ऐसी मनहूस ताकतें हैं बेटा। लेकिन याद रखो बेटे, बेटे ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उस पर भरोसा रखो बेटे, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो बेटे। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अरे विशेष, अरे बेटे बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानते नहीं यहाँ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? अरे यहाँ ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, लेकिन अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। ऑफ आज इसका आखिरी दिन है विशेष, आखिरी दिन है इसका। आखिरी दिन तो है मनोहर, लेकिन इसका नहीं। अरे विशेष, नाउ कम ऑन विशेष। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय तुम? हाँ मैं। प्रिंसिपल आप भी इसमें? हाँ प्रिंसिपल मैं नहीं, ये है। चल सकाराम बांधो इसे। मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। कस के बाद अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। अर्घ वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। पापा को ये लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मार दो इडियट। पापा तुम्हारे पापा मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, मेरे हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। रोहित तुम चले जाओ यहाँ से, और निकल जाओ, चले जाओ। तुम मेरे पापा के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? वर्ग चर्म तंत्राय मंत्राय भस्म भागाय। सिमरन, वरना मैं तुम्हें डिटेंशन में बंद कर दूंगा। विशेष, हाँ तुम लोग अपना काम जारी तुम पापा को खोलो। पापा कानू। All right, don't you move now. तुम क्या समझते हो? तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे? भाग जाओ! Now, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए था।
कब तक मासूम बच्चों का खून चूसोगी? पीछे पीछे। इसे कहाँ ले जा रहे हो? इधर ला। विशेष, यही है ना तुरम जो तूने हमारे खून से बनाई है? देखो रोहित, मैं कहता हूं उसे वहां रख दो उसे, ताकि तू उस माया को पिला दे, उसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए। सिमरन, यहाँ आओ सिमरन, यहाँ सुनो, तुम इससे पी लो। नहीं रोहित, इसे तुम पियो। सिमरन, just listen to me and drink it. No Rohit, you drink it. Simran, just drink it. For God's sake, drink it. No Rohit, you drink Simran. it. अब मेरा क्या होगा? ये मेरे तो 15 साल हो गए। विशेष, तुम्हारे स्टॉक में कितने साल हैं विशेष? 10, 20? तुम कितने नादान हो मालवकर, तुम मेरी शक्ति को नहीं पहचानोगे। मत लगाओ। डोंट वरी माया, मैं हूं ना, डोंट वरी। देखो मालवकर, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर, हैं? किसमें है तुम दोनों की शक्ति? उसमें? नहीं मालवकर, नहीं, गोली में चला नहीं। अब तो मेरी बारी आने वाली है, मैं फिर से जमा हो जाऊंगा। अच्छा, और प्रिंसिपल तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बारी। इसका मतलब है कि इसकी जरूरत सिर्फ तुम दोनों को है। नहीं मालवकर, नो, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत करो। तुम उसे गोली मत मारना। नहीं, माया, ठीक हो ना? How are you, champ? Fine, lad. Come. और इस तरह मालवंकर के हाथों काली शक्ति का खात्मा हुआ। रोहित और सिमरन का इलाज जारी है। समय के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगे।